नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देख रहे हैं, आपको क्या जीके जीएस की क्या डेली बेस क्या क्लासें मिल रही हैं आपके यूपी कैडेट एग्जाम से पर्पस से। तो दोस्तों, जब तक हम क्या कब लगभग 20 क्लासें करा देंगे। हर क्लास के अंदर क्या हमने 15 क्वेश्चन भी कराए हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर आपने पिछली क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो दोस्तों एक बार जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखना पूरी क्लासें, ठीक है। तभी क्या आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जीके में, क्योंकि यही क्या आपका रैंक लाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है जो आपको क्या अच्छी रैंक दिला सकती है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी रोज़ शाम को सुबह को क्या 7:30 बजे लाइव होती है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आज का सामने दोस्तों पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न का क्या आपको आंसर बताना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। दोस्तों 1962 से और 1967 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा होगा जाकिर हुसैन, चौथा हो जाएगा बीबी गिरी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो क्या है 1962 से 1967 तक के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना की सर की उपलब्धि त्याग दी थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने किस घटना की क्या सर की उपलब्धि त्यागी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला चोरी चौरा कांड, तीसरा आपका काकोरी कांड, दूसरा काकोरी कांड, तीसरा आपका स्वदेशी आंदोलन, चौथा आपका जलियांवाला कांड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जलियांवाला कांड, ठीक। उन्होंने क्या ये सर की उपलब्धि त्यागी थी। इसी प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका जनेवा, दूसरा हो जाएगा रोम, तीसरा हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, चौथा हो जाएगा आपका गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका है प्रश्न नंबर 4। कौन सा है, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कबड्डी में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों कबड्डी में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 7, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 11, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 9 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 6। तो दोस्तों इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। खेलते कितने दोस्तों, 7। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5। कौन सा, प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ढाका, दूसरा आपका बीजिंग, तीसरा आपका काठमांडू, चौथा आपका नई दिल्ली। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कमेंट करके बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काठमांडू में है, यानी कि नेपाल, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं लास्ट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। छठा है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन में इसमें से बताना है। 12वां, 13वां चल रहा है, तीसरा आपका 14वां, चौथा आपका 16वां। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौन सा चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन है वो कहाँ हुआ था। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से क्या बताना है।
ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है बीजिंग, चौथा ऑप्शन है आपका काठमांडू। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। सबसे पहले एशियाई गेम कहाँ किया गया था, भारत के अंदर, कहाँ, नई दिल्ली में। आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। कौन सा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है। दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा हो जाएगा चापरण आंदोलन, चौथा हो जाएगा सविनय अभियान आंदोलन। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है संविधान का मनकोटा किस भाग को कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। संविधान का मनकोटा किस भाग को कहा जाता है। पहला है 2 को, दूसरा है मानक कोटा, ठीक है, सॉरी मनकोटा जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। कौन से भाग को कहा जाता है संविधान के, जल्दी बताओ। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, पाँचवा चौथा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग नंबर 3 को कहा जाता है मौलिक अधिकार का कोटा जो माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की। दोस्तों सत्याग्रह की आश्रम की स्थापना थी वो किसने करी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। गांधी जी ने, दूसरा विनोबा भावे ने, तीसरा आपका मराठों ने, चौथा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। सिंपल है एकदम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने होगा कौन सा, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 बार, चौथा ऑप्शन है आपका 4 बार। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कितनी बार प्रस्ताव में संशोधन किया गया संविधान के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 बार क्या अभी तक संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावन में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके ये यूपी कैडेट एग्जाम के पर्पज से। कह रहा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका लखनऊ, चौथा ऑप्शन है आपका नई दिल्ली। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। दोस्तों इन 15 प्रश्न में से आप कमेंट में बताना आपने कितने प्रश्न सही करे। ठीक है, आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन से सिंधु की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना कि सिंधु नदी है उसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है। आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन सतलज, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्यास, तीसरा हो जाएगा झेलम, चौथा हो जाएगा तुंगभद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो और बताओ कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुंगभद्रा। कौन सा, तुंगभद्रा क्या है, इसमें सहायक नहीं होती सिंधु नदी में। ठीक है, आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में है। दोस्तों रोहतांग दर्रा किस प्रदेश के अंदर है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला है उत्तराखंड में, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर, चौथा आपका सिक्किम। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है इंडियन डिवाइडेड किसकी पुस्तक है। दोस्तों इंडियन डिवाइडेड जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी। आपके सामने क्या 4 लेखकों के नाम हैं, उसमें से बताना है। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, दूसरा होगा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है इंडियन डिवाइडेड ऑफ पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपने इन 15 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया, और ये भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की क्या आपको डेली वेज क्लास लाता हूँ। आपकी लगभग 20 क्लास है क्या जब तक करा दूँगा। 20 में आप 15 से आप गुणा कर सकते हैं कितने आपके जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और एग्जाम